हमारी अर्थ पर 8.7 मिलियन स्पीसीज मौजूद हैं और हम ह्यूमंस बस इसका 0.001% हैं, पर हमने अर्थ को 99% से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और इंसान खुद को भगवान समझ बैठा है और जो चाहे वो कर रहा है। पर आज उन्हीं इंसानों पर एक बहुत बड़ा खतरा आ गया है जिसका नाम है कोरोना वायरस। लेकिन सच पूछो तो असली वायरस खुद हम ह्यूमंस ही हैं, क्योंकि आज हम अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। आज कोरोना वायरस ने धरती के सबसे ताकतवर प्राणी इंसानों को भी घुटने टिकने पर मजबूर कर दिया है। इंसान अपने ही घर में कैद हो गए हैं, पर आप सब अपने घर पर ही रहें और लॉकडाउन का पालन करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर आपको जिंदगी भर के लिए एक ही घर में कैद कर दिया जाए, मतलब कि पूरी जिंदगी भर क्वारंटीन कर दिया जाए? सोचकर ही कितना डरावना लगता है ना। इस समय आपके आसपास हजारों से भी ज्यादा वायरस हैं, पर आपको इम्यून सिस्टम उन वायरस को आपकी बॉडी में एंटर नहीं होने देता है। पर अगर वो सभी वायरस आपकी जान के दुश्मन बन जाएं, तो कैसा होगा? जी हाँ, आप किसी दूसरे इंसान को छू भी ना पाए। ऐसा ही एक बच्चे के साथ हुआ जिसका नाम था डेविड वेटर, जिसे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक क्वारंटीन में रहना पड़ा। डेविड का जन्म 21 सितंबर 1971 के दिन हुआ था। डेविड को जन्म से ही एक बीमारी थी जिसका नाम था सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। मैं इस बीमारी के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, पर इससे पहले आप डेविड की स्टोरी जान लो। इस बच्चे का जन्म होते ही डॉक्टर्स ने इसे क्वारंटाइन कर दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि बचपन से ही डेविड को वायरसों ने जकड़ना शुरू कर दिया और डॉक्टर समझ गए थे कि इस बच्चे का ज्यादा देर बाहर रहना ठीक नहीं है, और उन्होंने बिना देरी करे तुरंत ही डेविड को एक स्पेशल कैप्सूल में रखा जो कि पूरी तरह से सैनिटाइज था, और उस कैप्सूल के अंदर एक छोटा बेड भी था। जैसे जैसे डेविड बड़ा होता गया, जाहिर है कि उस कैप्सूल की साइज भी बढ़ती गई और धीरे धीरे वो उसी के अंदर बंद रहकर भी चलना और खाना सीख गया। आप सोच रहे होंगे कि वो बच्चा खाना किस तरह से खाता होगा। डेविड को खाना और पानी पूरी तरह से स्टेरिलाइज्ड करके दिया जाता था। आप कहेंगे कि खाने को स्टेरिलाइज्ड कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले उस बच्चे को खाना देने से पहले वो खाना लैब में पहुंचाया जाता है। लैब में खाने को कपड़े से साफ नहीं किया जाता है, बल्कि उसे एक स्पेशल चेम्बर में रखा जाता है जिसमें कि खाने के ऊपर इथेलिन ऑक्साइड गैस का छिड़काव किया जाता है, और एक बार स्टेरिलाइज्ड किया हुआ खाना 7 दिनों तक चल जाता है। डेविड को इसी प्रकार सभी चीज, उसके खिलौने, पानी, सभी चीज स्टेरिलाइज्ड कर दिया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो सांस किस तरह से लेता होगा। डेविड के कैप्सूल से एक ऑक्सीजन जनरेटर हमेशा लगा रहता था, पर दिक्कत की बात तो ये थी कि उस जनरेटर की आवाज के कारण कोई भी उससे बात नहीं कर पाता था। अब मैं आपको उस घातक बीमारी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। आप इस बीमारी को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी इंसान में रोग प्रतिरोधक क्षमता हो ही ना। आप बहुत आराम से अपने दैनिक जीवन के सारे काम करते हैं, पर आपको नहीं पता है कि हजारों सैनिक आपके शरीर के अंदर लड़ रहे हैं, और वो आपके लिए हमेशा लड़ते रहेंगे जब तक कि आप मर नहीं जाते। और इस सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहा जाता है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये सिस्टम कमजोर होता चला जाता है, और इसीलिए कोई भी खतरनाक वायरस बूढ़े लोगों को जल्दी चपेट में लेता है। पर हम बात कर रहे थे डेविड के बारे में। उसके शरीर में किसी भी तरह का इम्यून सिस्टम नहीं था। इसी वजह से आप खुली हवा में जिन वायरस से आसानी से लड़ सकते हो, डेविड ऐसा नहीं कर सकता था। दोस्तों, आप सभी के मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि अगर उस बच्चे को कैप्सूल से बाहर निकाल दिया जाए तो उसकी बॉडी के साथ क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, डेविड को कैप्सूल से 1 महीने बाहर रखने पर ही उसकी बॉडी पूरी तरह से वायरसों का घर बन जाएगी, और डेविड की बॉडी में ऐसे वायरसेस आ जाएंगे जिनके बारे में हमारी मेडिकल साइंस को पता ही नहीं है, क्योंकि आज कोरोना वायरस की इतने महीने बाद भी वैक्सीन नहीं बन पाई है। तो डेविड के शरीर में तो लाखों वायरस होंगे, तो डॉक्टर उसकी वैक्सीन कैसे बना पाएंगे? और उसके माता पिता हमेशा ये सोचते रहे कि उनका बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, और उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। डेविड की माता हमेशा से ही डेविड को किताबें पढ़कर बताती रहती थी, और डेविड की एक बहन थी जो हमेशा उसके पास सोती थी ताकि डेविड को कोई परेशानी ना हो। आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं? जी हाँ, इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। पर उसमें भी बहुत सटीक मैच मिल पाना बहुत मुश्किल है। डेविड को लगा कि उसकी बहन के साथ उसका मैच मिल जाएगा, पर रिपोर्ट के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया। पर अगर मैच मिल जाता और ट्रांसप्लांट हो जाता
तो डेविड के शरीर के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाते और उसके अंदर भी एक इम्यून सिस्टम बन जाता और वो फिर इस बीमारी से ठीक हो जाता। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और फिर से डेविड को उसी कैप्सूल में रहना पड़ा। डेविड ने बहुत सारी तकलीफें झेली। वो आम बच्चों की तरह खेल कूद नहीं सकता था और ना ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था, क्योंकि कैप्सूल की साइज बहुत बड़ी थी और उसे किसी कार या वैन में नहीं रख सकते थे। तो आप सोचेंगे कि डेविड एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता होगा। इसका समाधान था ट्रांसपोर्ट कैप्सूल, जिसे कि डेविड के लिए बनवाया गया था और इसी से चलकर उसने एक सिनेमा में मूवी भी देखी। उसके बाद डेविड फेमस होता चला गया। उसके इंटरव्यू टीवी में आने लगे। फिर नासा ने उसके लिए एक स्पेशल सूट भी बनवाया और फिर डेविड उस सूट के अंदर रहने लगा। पर बाद में डेविड को उस सूट से भी नफरत होने लगी। फिर 12 साल की उम्र में डेविड ने उसके माता पिता और डॉक्टर्स से जिद की कि उसका किसी के साथ भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए। कोई ना होने के कारण उसकी बहन के साथ ही उसका ट्रांसप्लांट किया गया। उसके बाद डेविड को 4 महीने और कैप्सूल में रखा गया। डेविड को सब ठीक लग रहा था, पर उसके बाद प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी। दरअसल बात यह थी कि उसकी बहन ने उसे गिफ्ट में एक वायरस दे दिया। इस वायरस का नाम था एस्पोतीन-बार वायरस। ये बेशक हम सभी के अंदर होता है, पर हमें ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इससे आसानी से लड़ पाता है। पर डेविड हमारी तरह इस वायरस से नहीं लड़ सकता था और उस वायरस ने डेविड के शरीर को छलनी करना शुरू कर दिया और उसके शरीर में बहुत सारे तरह के कैंसर हो गए। डेविड को तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, पर उसके बाद डेविड ने उस कैप्सूल में जाने से मना कर दिया। डॉक्टर्स ने उसे बहुत समझाया कि अगर वो कैप्सूल में नहीं जाएगा तो उसकी मौत होना तय है। और फिर इसके बाद वो लम्हा आया जिसे कभी नहीं आना चाहिए था। जी हाँ, 22 फरवरी 1984 को उसने अपनी माँ का हाथ पहली बार पकड़ा। वो बहुत खुश था और फिर डॉक्टर्स ने उसकी आंख बंद कर दी और वो इस दुनिया से हंसते हंसते चला गया। इस वीडियो को देखने के बाद आप में से बहुत सारों की आंखों में आंसू आ गए होंगे। डेविड ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दर्द सहे। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, आप सभी को डेविड की दर्दनाक कहानी कैसी लगी? अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल मिस्टीरियस नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस, जय हिंद, जय भारत।